तो हेलो दोस्तों, मैं ये दोबारा से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी रिकॉर्ड की थी पर आवाज़ नहीं आ पाई उसमें। क्या ही बताऊँ, दोबारा से रिकॉर्ड कर लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो पहला जो मैं याद करने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ वो कहूँगा अकिंचन, क्योंकि ये मैंने कई बार देखा है। अकिंचन गरीब, निर्धन, दरिद्र, गरीब, ये सब याद रहेगा ही तुम्हें। रंग रंग ये अच्छा वर्ड है। रंग किसका अपोजिट होता है? ये राजा का अपोजिट होता है। ठीक है, तो इसे देख लेना एक बार। चाहे तो जूम कर लेता हूँ जिससे कि सही से दिखे। ठीक है, उसके बाद ये सब मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने सब पढ़ाया लगभग। अभी तुम ये सोचो मैं दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, ये सब रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अग्नि, अग्नि का जरूर देख लेना। अग्नि का आग हो गया, पावक हो गया, अनल हो गया, वहिनी हो गया, हुतासन। हुतासन याद रख लेना। हुतासन भाई किसका होता है? अग्नि का। वैश्वानर किसका होता है? अग्नि का होता है। धनंजय, धनंजय अग्नि का भी होता है और अर्जुन को भी बोलते हैं। अर्जुन भाई महाभारत वाले अर्जुन। कृषाणु, कृषाणु हो गया, दहन हो गया, सूची हो गया, ज्वाला हो गया, रोहितास हो गया, सूची। सूची और किसे बोलते हैं? सुई को भी बोलते हैं। देख लेना एक बार। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद ये देखो, असुर। चलो अब इसे निपटाई दूं जरा। असुर, असुर के लिए दैत्य, दानव, राक्षस, ये तो याद रहेगा ही। तो जो याद रहेगा उसे देखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, निशा मतलब होता है रात, रजनी मतलब होता है रात। तो रात में निकलने वाला क्या होगा? दानव होगा। तो निशाचर याद रहेगा, रजनीचर याद होगा, तमीचर याद रहेगा। और जैसे मान लो रजनी का कोई रात के लिए और भी हम कुछ और बोल देते हैं तो वो भी इसके लिए हो जाएगा। जैसे मान लो रात के लिए और क्या बोल देते हैं हम? विवाह भी बोलते हैं। विभावरी है इसमें, विभावरी। तो विवाचर भी कौन हो जाएगा? असुरी हो जाएगा, क्योंकि रात में चलने वाला। तो उससे समझ सकते हो ना लॉजिक। सुरारी से याद कर लेना, क्योंकि नाम से तो ऐसा लग नहीं रहा ये राक्षस के लिए यूज होना चाहिए, पर हो रहा है राक्षस के लिए। फिर कौन है? अमृत। अमृत देखो बहुत सारे होते हैं अमृत के, यहाँ कुछ ही लिखे हैं। अमृत, सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, सुभोग और सोमरस भी बोल देते हैं। सोम तो लिखा है। सोमरस किसके बोलते हैं? इसके लिए सोमरस हो गया। अमी, अमी तो आ गया। सुधा हो गया, सोम हो गया, पीयूष हो गया, पीयूष, अमी, सुभोग, सोमरस। देवरस ही बोल देते हैं। देवरस क्यों बोलते हैं? जो देव जिसका पान करते हैं। तुम लोगों को पता होगा, देवतों ने अमृत का पान किया था, इस वजह से देवरस बोलते हैं। देवरास लिख दिया मैंने भी। फिर उसके बाद ये सब हटाओ, यहाँ एक और था, चलो छोड़ो उसे। आँख। तो आँख के लिए देखो क्या क्या यूज करा जाता है। आँख, आँख के लिए नेत्र, नयन, चक्षु। देखो ये सब तो याद रहेगा, जो है याद उससे ही तुम्हें याद करने की। लोचन तुम लोगों ने कई बार सुन रखा होगा, अगर अभी पढ़ना शुरू नहीं करा होगा तो कई बार तुम्हें नेत्र याद हो जाएगा, ये सब याद हो जाएगा तुम्हें। कुछ बिलोचन, बिलोचन 2 बार आ गया इसमें, नवीन सर की बुक है ये। बिलोचन, बिलोचन मतलब क्या होता है? बिलोचन में भी लोचन आ गया तो याद रहेगा। चक, ये याद करो, चक क्या होता है? आँख। आँख और चक दोनों में खा लास्ट में आया तो याद हो जाएगा। अक्षी, अक्षी मतलब आँख ही होता है। चश्म, चश्मा कहाँ लगाते हैं हम? आँख पर। तो चश्मा मतलब भी क्या होता है? आँख, दृष्टि, तो याद रहेगा ही। अब देखो ये 2 वर्ड हैं, ये 2 देख लो, क्योंकि कई बार ये अम्बक अम्बू से कंफ्यूज हो जाता है। अम्बक मतलब होता है पानी, अम्बू मतलब होता है पानी, पर यहाँ पर अम्बक मतलब आँख है। इक्षण, आँख। ये सब छोड़ो इसे, वैसे ये अच्छा था पर छोड़ो इसे। इसे इधर कोई है या नहीं है? हटाओ इसे। इधर कुछ टिक करा हो मैंने। इधर देखो ऋतुराज, बसंत। हाँ, बसंत का जरूर याद कर लेना भाई, बसंत का बहुत आता है। ऋतुराज, ऋतुराज क्यों बोलते हैं? क्योंकि बसंत सबको पसंद होती है, इससे होते ही ऋतुओं पर राज करता है। तो बसंत हो गया, बहार हो गया, मधुमास हो गया, ऋतुपति हो गया, और ऋतुराग भी हो सकता है। ऋतुपति, क्योंकि ऋतुराग मतलब ऋतु के लिए राजा। ऋतुराग, ऋतुराज, ऋतुराग भी हो सकता है। अपना थोड़ा सेंस लगा सकते हो इसमें तुम, कुछ खास बड़ी बात नहीं है। फिर और कौन सा टिक कराया है इधर? होठ का देख लेने एक बार। होठ का अधर बोलते हैं। अधर, अधर हो गया, ओष्ठ हो गया, बस ये 3 याद कर लेना। कंचद हो गया, रतन दक्ष हो गया, ये सब कुछ खास। यहाँ देखो कंचन, इसमें ये लिखा हुआ नहीं था तो मैंने लिखी है। चलो इसमें ज़्यादा चीज़ें पकड़ नहीं करिए। कंचन, कंचन मतलब होता है सोना, सोने के लिए सुवर्ण, याद रहेगा। स्वर्ण, स्वर्ण तो याद होगा ही, सोना भी याद रहेगा। हेम, हेम किसके लिए बोलते हैं? सोने के लिए बोलते हैं हेम। खाटा, खाटा किसके लिए बोलते हैं? सोने के लिए। और तुम लोगों ने पढ़ा होगा कनक, कनक से सोनी। कनक, कनक किसके लिए बोलते हैं? सोने के लिए। एक होता है खनक। खनक का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? कनक का मतलब होता है चोर। ये कनक है, ये खनक है, देख लेना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। इसे गायब करता हूँ, रुको जाओ। फिर क्या है? कपड़ा, कपड़ा के लिए वस्त्र,
देखो वस्त्र याद रहेगा, चीर याद रहेगा, चीरहरण से चीर याद रहेगा। परिधान, स्कूल में ड्रेस में परिधान लिखा रहता है, सरस्वती मंदिर। दुकूल, कूल बनने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? कपड़े पहनते हैं अच्छे अच्छे। पहरावा, पहनावा से पहरावे भी याद रहेगा। पट, पेट हम किससे ढकते हैं? कपड़ों से। बसन, बदन पे क्या पड़ते हैं हम? कपड़े, तो याद रहेगा ना। ठीक है, हाँ ये देखो सबका बाप जलज। कमल के तो भाई जितने याद कर लोगे कम पड़ेंगे तुम्हें और मिल जाएंगे। कमल का क्या रहेगा? देखो जलज याद रहेगा, जल में जहाँ भी पानी के आगे जा लग गया वो याद रहेगा। पंकज जी बचपन से पढ़ते आ रहे हो छोड़ो से। देखो अब ये देखो पद्मा, पद्म लिखा है, ये पद्म मतलब होता है कमल, और एक आता है पद्म। इसी में बस इस तरह लिखा होता है, इसमें बस आ लग जाता है। इसका मतलब होता है लक्ष्मी जी को बोलते हैं पद्मा, याद रख लेना। अच्छा पद्मधर कोई बता सकता है? किसी को पता हो तो पद्मधर किसे बोलेंगे? पद्म को धारण करने वाला, पद्म को धारण करने वाला कौन है? लक्ष्मी जी हैं। पद्म धरनी ये होता पद्म को, पद्म वाहन था, पता नहीं क्या था। चलो छोड़ो, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी के लिए था फिलहाल वो। अरविंद, राजीव, ये सब देख लेना, ये देख लेना, ये बहुत आता है। पुंडरिक, मैं इसे हर बार आग से कंफ्यूज कर देता हूँ। जलजात हो गया, नलिन हो गया, उसी नीरज हो गया। ये सब नीरज तो बहुत बार पढ़ा हुआ तुम लोगों ने, हटाओ इसे। हाँ कामदेव, भाई ये बहुत आता है भाई, कामदेव कामदेव। कामदेव किसका? अनंग हो गया, कंदर्प हो गया, मदन। देखो कैसे याद करते हो, देखो मैंने कैसे याद करा मैं तुम्हें बताता हूँ। कामदेव, कामदेव मतलब वासना। ये हो गया, मान लो ये लिखा है मदन, मदन मतलब बदन, बदन की यहाँ पर भी बात हो तो कामदेव। मनमत, यहाँ पर मन को हटा के मन से जिसकी बात हो, मन की बदन मतलब समझ रहे हो ना। ये हो गया दह, दह यहाँ की बात हो कामदेव। मार, देखो अब ये तो समझ सकते हो, हम मार पिटाई कहाँ होती है? बदन पे करते हैं, तो इससे याद हो जाएगा। समर, समर मार आ रहा है इसमें, इसमें मर आ रहा है, ये भी याद हो जाएगा। बचा कौन सा? कंदर्प, कंदर्प तो याद हो जाएगा क्योंकि कामदेव का कंदर्प भी होता है। बस देखो यहाँ पर मन आ रहा है, इसमें ऐसे याद कर लेना। पंचसर, पंचसर, अब इसका मुझे लॉजिक नहीं पता। यहाँ मन आया, इसे ऐसे याद कर लेना। कुछ एक बार देख लोगे तो सामने आएगा तो याद आ जाएगा तुम्हें। हाँ कृष्ण जी के याद कर लो। कृष्ण जी के तो क्या ही याद करने हैं, सब याद ही होंगे अगर तुम कभी मतलब याद होंगे ही। कृष्ण हो गया, माधव हो गया, माधव, माधव, गोविंद, नंदलाल, मुरारी, मोहन, ये सब सरल हैं, याद होंगे ही तुम्हें। फिर देखो कौवा, यहाँ मैंने बताया था, चलो फिर से लिख दे रहा हूँ। ये आगे फिर आएगा दोबारा से। पिसून, पिसून का मतलब होता है कौवा। का बायस, एक होता है बायस, एक बायस का मतलब क्या होता है? कौवा। एक होता है बयस, बयस का मतलब क्या होता है? आयु। एकाच, काड़ुक, ये सब बढ़िया। भली भूख, ये भी अच्छा लग रहा है, भली भूख। और फिर है, दोबारा से कर रहा हूँ तुम लोगों के चक्कर में भाई, तुम लोग समझते कहाँ हो कुछ। खग, खग मतलब क्या होता है? पक्षी के लिए बोलते हैं। नवचर याद रहेगा, पक्षी तो पक्षी याद रहेगा, पंछी याद रहेगा, परिंदा भी याद रहेगा। तो अब बचा कौन सा याद करना? पखेरु, पंख किसके होते हैं? पक्षी के, तो याद रहेगा, हटाओ इसे। शकुनी, द्विज, द्विज, द्विज के कई सारे मतलब होते हैं। एक तो हो गया हाथी, वो हाँ हाथी लिख लो। एक तो पक्षी तो लिखा ही है इसके सामने, एक हाथी भी होता है द्विज का मतलब। द्विज मतलब उसके दो दांत होते हैं। मैं तो ऐसे याद करता था, द्विज दो दांत, इस वजह से। बिहग, बिहंग, बिहग, ये याद कर लेना। शकुनी, शकुनी मामा नहीं थे तो वो भी पंछी से रिलेट कर लो किसी भी तरह, याद हो जाएगा। एक है खर, हाँ ये खर कई बार आता है। खर, खर मतलब क्या होता है? दुष्ट। खोता, खोता मतलब भाई कि सही ना निकले, खोता से क्या होता है ना वैसे। गधा हो गया, राक्षस, सब ये राज सब मतलब दुष्ट प्राणी, राक्षस से ही राक्षस। अब गर्दभ हो गया, गर्दभ मतलब गधाई को बोलते हैं। एक खर का और कई बार मतलब होता है, एक खर का मतलब होता है तिनका, तिनका। एक खर का मतलब होता है राक्षस, राक्षस नहीं है, चलो लिख दे रहा हूँ, राक्षस, राक्षस। हटाओ इसे अब, इधर कोई टिक करा है मैंने, इधर काफी कर दिया। दोबारा से करना पड़ा भाई। देखो चंद्रिका बहुत जरूरी है, बहुत पहले चंद्रन के याद कर लो, पहले चंद्रमा के देख लो। चांद याद रहेगा, चंद्र याद रहेगा। फिर देखो अब कैसे याद करोगे? चंद्रमा के बहुत होते हैं, मतलब सच में बहुत होते हैं। चंद्रमा या तो रात आएगा उसमें तो याद कर लेना, अंधेरे से याद कर लेना। और देखो अंधेरे से कहते हैं, ये हिम मतलब ठंडा होता है, हिम का मतलब ठंडा, तो चंद्रमा ठंडा होता है ना थोड़ा, हमें लगता है देखने से, तो हिमकर हो जाएगा। विवाह मतलब होता है रात, रात में निकलने वाला, तो विवाहकर हो जाएगा। सुधा मतलब होता है जैसे, सुधा मतलब हमने अभी पढ़ किसका पढ़ा था? सुधा पढ़ा था हमने, अमृत का। तो सुधाकर, अमृत जैसा लगता है तो अमृत हो जाएगा इसका। शशि, ये तुमने पढ़ा होगा। शशिधर किसे बोलते हैं ये बताओ चलो। अगर शशि मतलब शशिधर किसे बोलते हैं, तावई किसे बोलते हैं? तारापति, बाकी ये समझो कि बाकी सारे तारे इसके छोटे छोटे वाइफ हैं और ये उनका पति है। राकापति, छोड़ो इसे। राकेश, इसे याद कर लेना है। हिमांशु, निशानाथ, निशा देखो रात आई ना तो वहाँ से याद है। रजनी मतलब रात होता है, रजनीश रात में निकलने वाला। अंशुमाली, अंशुमाली इसका भी होता है। और अंशुमाली एक और का होता है,
अभी याद नहीं आ रहा मुझे एग्जैक्ट, पर वर्ड देख के याद आया था। मयंक, मयंक इसका होता है। इंदु हो गया। निशाकर, यहाँ देखो निशानात आ गया, निशाकर भी उसका होता है। तारकेश, विधु, ये सब याद कर लेना, याद कर लेना, बस हो गए होंगे अब तो, याद देख के ही हो जाते हैं। चंद्रिका का चांद हो गया। ज्योत्सना हो गया। ज्योत्सना को वर्ड देख लो किस तरह से लिखा जाता है, एक बार लिख दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। ज्योत्सना, ज्योत्सना, ये सही वर्ड लिखा हुआ है। कमोदी, ये वाला देखो कई बार तुम्हें इस तरह से, चलो गलत लिख नहीं रहा, वरना तुम बाद में वही याद रह जाएगा तुम्हें। जुनहाई, अंजोरिया, जंगम, हाँ ये जंगल का याद करो, देखो जंगल का मैंने इसमें लिख दिया अलग से। इसका जल का, चलो जल का तो याद होगा ही, बचपन से याद कर रहे हो। फिर है जंगल, जंगल के लिए नहीं, जंगल नहीं, जंगल, जंगल, वन हो गया, अरण्य हो गया, ये याद हो जाएंगे। कानन, अटवी, अटवी तुम लोगों ने अभी जल्दी से सोचा होगा। विजन, विजन, ये बढ़िया वर्ड है, इंग्लिश का लग रहा है। विजन मतलब क्या होता है, जंगल। और एक विपिन, विपिन मतलब भी होता है जंगल, वैसे बगीचे बोलते हैं विपिन, फिर भी जंगल भी मान लो। बयाबान हो गया। एक होता है इसके साथ ही कांतार, कांतार मूवी भी आई थी अभी। कांतार भी किसके लिए बोलते हैं, जंगल के लिए बोलते हैं। फिर है जल, ये देखो याद होंगे जल के तो तुम्हें, फिर भी एक बार देख लो। जल, पानी, नीर। सलील, सलील मतलब होता है ठंडा। बारी, अम्बु, तोय, उदक, धनरस, सारंग, संबर, जीवन और आब। देखो जीवन, देखो जल के लिए जीवन बोलते हैं, देखो ये नया वर्ड मिला तुम्हें। संबर, ये भी मुझे नया, मैं ये पहली बार मैं देख रहा हूँ, ये उदक मैं पहली बार देख रहा हूँ, उदक भी बोलते हैं इसे। हटाओ इसे। फिर झंडा, हाँ झंडे की देख लेना, इसमें ऐसे ही देख लो। झंडे को पताका, ध्वज, निशान, केतु और केतन और प्रतीक बोलते हैं, ये सब ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसका। मैं सोच रहा हूँ 15 मिनट में जितने हो रहे हैं उतने करा दूँ। तीर का, हाँ तीर का देख लो, तीर का अच्छा आता है, तीर के कई बार आते हैं। हाँ तीर देखो, मैं तो देता ही रहता हूँ पेपर, तो मुझे तो पता है। देखो तारा का एक मैंने ये उद्योत देखा था, बाकी तो और कोई सा नहीं देखा था मैंने। देखो ऊपर मैंने, हाँ देखो सर, ये वाले सर का मतलब होता है तीर, और ये वाले सर का मतलब होता है किनारा। संस्कृत भी करा दे रहा हूँ तुम्हारे साथ में, देख रहे हो कितना चालाक हूँ। तीर मतलब बाण, ऑब्वियस सी बात है। बिसिक, ये वाला वर्ड काफ़ी देखने को मिल जाता है। बिसिक, सिलीमुखी देखने को मिल जाता है काफ़ी। सिलीमुखी मेरे ख्याल से भ्रमर को भी बोलते हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद है। असनी हो गया, आसनी हो गया, आशनी, सायक। देखो जिस पे भी तीर लगेगा उसके लिए शनि तो भारी हो जाएगा, तो आसनी हो गया उसके लिए। चलो ठीक है, किसी का कमेंट आ रहा है। देखो तरुणी, तरुणी एक नौजवान स्त्री को बोलते हैं जो कि तुम्हें ज़रूरत है जिसकी। मनोज्ञा हो गया, सुंदरी हो गया, यौवनवती हो गया, प्रमदा हो गया, रमेड़ी हो गया, रमड़ी, रमेड़ी नहीं रमड़ी, नवयुक्ति हो गया, ये कामल स्त्री को बोलते हैं। ठीक है, तो 15 मिनट हो गए हैं, एक बेवफा शब्द मिल गया, वाह काफ़ी रिलेट करोगे। चलो एक और देख लो, धनंजय वाला देख लो, ये जरूरी है। धनंजय किसके लिए बोलते हैं, अर्जुन के लिए बोलते हैं। अर्जुन के लिए अर्जुन हो गया, पार्थ हो गया, कौनता हो गया, गंडीवधारी हो गया, उनके धनुष का नाम क्या था, गांडीव, गांडीवधर हो गया। अच्छा चलो इसी के साथ ही बता दो, पिनाकधर कौन होगा, पिनाकधर, पिनाकधर कौन होगा, और पिनाक भंजक कौन होगा। पिनाकधर होगा शिव जी, क्योंकि ये शिव जी के धनुष का नाम था, शिव जी। पिनाक भंजक हो गया राम जी, क्योंकि शिव जी का धनुष तोड़ा किसने था, राम जी। और गुड़ाकेश, गुड़ाकेश का मतलब मुझे नहीं पता इसका क्या इससे ले लेना, तो इस वजह से। बाकी तो चलो मैं कराऊंगा, 15 मिनट हो गए। ऑल द बेस्ट।